जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाओगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ जो है ना चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। चलिए बच्चों, सभी लोग हमारे साथ आंसर लगाइए। चैट सेक्शन में सभी लोग का आंसर आना चाहिए। बताइए कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज है राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी बच्चों यहाँ पे सही जवाब है, राखालदास बनर्जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं 2 नंबर कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। लगाइए आंसर आप कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी बच्चों। तो याद रखेंगे आप लोग कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपके विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही जवाब है, विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। 3 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। लगाइए आंसर कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चों याद रखना, मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। बच्चों आप क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हों, एक बार क्लास को आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हो आप क्लास को लाइक कर लेंगे। और चैनल पे बच्चा पार्टी आप नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लिख के जल्दी से कमेंट बताइए, ताकि आप लोग को जो है कमेंट हम लास्ट में क्लास के बाद देखते हैं कि आप लोग कौन सा बच्चा नए जुड़ा है, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी। क्वेश्चन आता है 4th नंबर क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है। तो बच्चों ये तो हमें पता है कि लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन लोथल ये आपके गुजरात में है, ये पता होना चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। बताइए आप लोग कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। बताइए कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो बताइए दीजिए बच्चों कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र को लिखे गए थे कौटिल्य के द्वारा। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कौटिल्य के द्वारा। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है 8 नंबर है कि गुप्त काल के कौन से चीनी यात्री भारत आया था। बताइए कि गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री है जो कि भारत आए हुए थे। तो याद रखेंगे गुप्तों के काल में बच्चों फाहियान जो है ये भारत आए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, फाहियान हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि महाभारत की रचना जो है ना किस भाषा में हुई थी। बताइए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो महाभारत की रचना जो बच्चों संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब संस्कृत भाषा में। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 10th नंबर है कि धम्म की शुरुआत जो है ना किसने की थी। बताइए कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो बच्चों धम्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना अशोक के द्वारा जो है धम्म की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 11th नंबर, और 11th क्वेश्चन है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर के बचपन का जो नाम है यहाँ पर हो जाएंगे क्या, तो वर्धमान लगा दीजिएगा। वर्धमान जो ये महावीर के बचपन के नाम थे। आगे देखिएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है 12th नंबर। क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति जो है ये कहाँ पर हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति जो बच्चों पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है,
श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो ये किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप जो ये किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप हो जाएंगे बुद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है 50 नंबर है कि सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सूत पिटक जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बौद्ध धर्म। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का 60 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि बाबरनामा क्या है? तो बाबरनामा जो है ये आत्मकथा है। तो ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किए गए थे, आरंभ किए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है कि जजिया जो है ना बच्चों किससे लिया जाता था? चलिए बताइए, जजिया जो है ना ये किससे लिया जाता था? तो जजिया बच्चों जिमियों से लिए जाते थे। तो ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे, जिमियों से। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। बच्चा पार्टी आपको अगर गेसिंग क्वेश्चन अगर पढ़ना है, यदि आप लोग को गेसिंग क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है, अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुआ है तो आपके लिए यहाँ से जो नोट्स तैयार किए गए हैं उस नोट्स को आप लोग लेकर पढ़ लीजिए। बिल्कुल बच्चों वो नोट्स आपको मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं। तो जिनका भी बच्चों 8 सब्जेक्ट है और उनकी तैयारी नहीं हुआ है अभी तक कुछ, तो आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिए जाएंगे, गेसिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जिनको भी बच्चों ये नोट चाहिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा 962 18 834, ठीक है बच्चों। यदि आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे जो है जरूर SMS कीजिएगा 962 18 834 पे, और आप लोग इस नोट्स को लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए जरूर SMS करेंगे। और ये सिर्फ आर्ट्स वालों के हैं, जिनका सब्जेक्ट आर्ट्स है वो बच्चों ले सकता है, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए ही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है दीन ए इलाही जो है संबंधित है। तो दीन ए इलाही जो है बच्चों ये संबंधित है अकबर से, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो अकबर के काल में जो राजस्व व्यवस्था थी ये किसके नियंत्रण में थी? तो ये आपके टोडरमल के नियंत्रण में थी। आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? चलिए बताइए आप लोग कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? बताइए बच्चों कृष्णदेव राय जो ये किस वंश के राजा थे? तो बच्चों याद रखना कृष्णदेव राय जो है ये आपके संगम वंश के राजा थे, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, संगम वंश। बच्चों आपको जो है ना बैकग्राउंड में भी आवाज़ थोड़ा आएगा, आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ही है, ठीक है, जिसके कारण आपको बैकग्राउंड में जो है क्वेश्चन के बदौलत यहाँ पे कुछ और भी सुनाई देगा। तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग अपने टारगेट पे जो है फोकस कीजिए। आपका जो टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2024 इस पे आप लोग टारगेट रखेंगे और जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं है, बस अपने यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको थोड़ा दिक्कत होवे करेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझदारी होगा, अगर आप नहीं पढ़िएगा ना तो आपको ऐसा ही होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग बैकग्राउंड पे नहीं बल्कि अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो निकोलो कॉन्टी जो है ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे राज्य को होगा, ठीक है। तो किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो लगा दीजिएगा विजयनगर को बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है यहाँ पे 26 नंबर है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है?
तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो बच्चों ये आपके हम्पी में है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे हम्पी में है। आगे देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना पूछा है कब हुआ था, तो लगा दीजिएगा 1206 में बच्चों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? बच्चों आप शिक्षित रहेंगे, अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे ना तो आपको समझाएंगे तो ठीक है आप समझ जाइएगा, लेकिन आप नहीं पढ़िएगा ना तो आपको कितना भी समझाएंगे तो नहीं समझिएगा, क्योंकि यहाँ का आज का नहीं है बल्कि डेली आपको हल्ला होता है, ठीक है। और ये क्लास आपको जो है हम बचा कर कोशिश करते हैं कि हल्ला ना हो तब दे, लेकिन आज जो है ना क्लास ऐसा समय पर हो रहा है कि आज हल्ला हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण जो आपको दिक्कत होगा। तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है आप लोग ये बता देंगे तो बता दीजिएगा गुरु नानक जी का है। आज ऐसा मतलब समय पर ही ना क्लास हो रहा है कि जिसमें हल्ला आपको जो है ना दिक्कत हो रहा है बैकग्राउंड में। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था शुरू, तो लगा दीजिएगा रामानंद ने, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज बच्चों ये यूनान का रहने वाला था, तो ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यूनान के। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 31 नंबर है कि अफनासी निकेतन कौन था? तो अफनासी निकेतन जो था ये कौन था? तो अफनासी निकेतन जो यह एक व्यापारी था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? चलिए बच्चों लगा दीजिए, और आप लोग जो है क्लास को आप लोग लाइक भी कर लेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी, आप क्लास को लाइक कर लेंगे, और जो बच्चे नए हों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि डेली क्लास चलता है और क्लास में आपको डेली हम दे रहे हैं, किसी भी प्रकार चाहे थोड़ा आपको दिक्कत ही क्यों ना हो बैकग्राउंड में, लेकिन क्लास नहीं रुकेगा, क्लास चलता ही रहेगा, ठीक है, कभी कभी दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था बच्चा पार्टी, तो लगा दीजिएगा मोरक्को का, ठीक है, मोरक्को। आगे देख लेंगे आप लोग, क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में, ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे कि उलगुलान विद्रोह के नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह के जो नेता थे ये आपके बिरसा मुंडा थे, ऑप्शन आप डी कीजिएगा, सही जवाब, बिरसा मुंडा थे उलगुलान विद्रोह के नेता। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 36 नंबर है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, तो लगा दीजिएगा आंसर, ये हुआ था 1875 में, ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है 1875 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 37 क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस कोड जो है ये आपके 1793 में बना था, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त को कौन लागू किए थे? तो अस्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस जो है ना ये लागू किए थे, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 39 क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे इनमें से तो कोई भी सही जवाब नहीं है, याद ही रखिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 40 नंबर है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है ना ये कब लड़े गए थे? तो 1557 या 1757। तो प्लासी का युद्ध तो हमें याद है 1557 में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब 1557। अगला क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म जगदीशपुर में हुआ था, ऑप्शन ए सही जवाब है जगदीशपुर में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 42 क्वेश्चन है कि द ग्रेट रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दी ग्रेट रिवोल्यूशन नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो लगा दीजिएगा आंसर, अशोक मेहता लिखे थे, ऑप्शन बी सही जवाब है अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे कि लखनऊ से 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे बेगम हजरत महल, ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था
ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो ये 17 मई 1498 को जो है ना भारत आए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो कौन से भारतीय नगर को 7 द्वीपों का नगर कहते हैं बच्चा पार्टी? मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, मुंबई को। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आप लोग याद रखेंगे बॉम्बे में, जिसको अभी क्या बोलते हैं बच्चों? मुंबई बोलते हैं। हम सभी लोग याद भी रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी। तो तिनकठिया पद्धति किससे जुड़ी थी? तो तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी नील की खेती से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आता है 49 क्वेश्चन है आप लोग का, और क्वेश्चन क्या है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चा पार्टी कि चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड जो है ये आपके 1922 को हुआ था बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, 1922 को। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे, जिसमें आप लोग का कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है जरूर बताइएगा। तो आप लोग जो है ना इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे बच्चा पार्टी, तो आप जरूर क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए बच्चों। और सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट से जरूर लिखिएगा। और क्लास कैसा था क्लास आप लोग बता देंगे हमें, ठीक है? क्लास कैसा था बच्चों आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में, ठीक है? कमेंट में आप लोग बताएंगे कि हाँ क्लास कैसा था बच्चा पार्टी, आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, अगर आप लोग गेसिंग क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। ये अगर आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है तभी तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं बच्चों तो आपको जरूर नोट्स लेकर पढ़ना चाहिए, ठीक है? नोट्स आपके लिए इतना मेहनत से बना है जो कि आप लोग लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। 962 18 834, ठीक है? अगर आप बुक में पढ़िएगा तो बच्चों आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप गिने चुने क्वेश्चन अगर गेसिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका जो तैयारी भी कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा से जाता है और रिजल्ट भी बिल्कुल अच्छा आएगा, ठीक है? तो अगर आप लोग रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं कि भाई पढ़ेंगे तो आएगा कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग को अगर शक हो तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाइएगा ना तो आपको जो है ना पिछले 2025 में जिनका एग्जाम हुआ था उन लोगों का रिजल्ट होगा, वहाँ पे डाला गया है, ठीक है? उन लोगों का रिजल्ट का जो है ना फोटो डाला गया है, आप लोग देख लीजिएगा जाकर कि उन लोगों का रिजल्ट कैसा था, ठीक है? तो यही PDF आप लोग को बिल्कुल पढ़ाए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे और आप लोग लेकर अगर पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो लेकर पढ़ सकते हो। इसको मात्र आपको बच्चों 199 लग रहे हैं। इतना में आप लोग का क्या है, तो फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं होगा, ठीक है? जितना में आप लोग का यहाँ पे बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो जैसा आप लोग की इच्छा बच्चों, अगर लेना चाहते तो आप ले सकते हो इसको, ठीक है बच्चों? मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।